जय जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के बारे में और उनके निस्वार्थ प्रेम के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन उनके पहले जो नाम लिया जाता है वो हमारी श्री राधा रानी ठाकुरानी जी का नाम होता है। लेकिन हमने इनके प्रेम प्रसंगों के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज तक इनकी मृत्यु का कारण कोई नहीं जान पाया है। तो चलिए, इस कहानी में मैं यही बताने वाली हूँ कि आखिर राधा जी की मृत्यु कैसे हो गई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण जी धर्म की स्थापना के लिए मथुरा को छोड़ दिया, तब राधा रानी उनके विरह और प्रेम में बहुत ही ज्यादा दुखित होने लगी। उस समय की बात है, तब श्री कृष्ण का विवाह देवी रुक्मिणी से हो चुका था और बृजभान जी अपनी पुत्री का विवाह एक यादव से करा देते हैं। इस विरह में भी राधा रानी ने उस विवाह को स्वीकार कर लिया, लेकिन वो दिन दिन श्री कृष्ण को याद करती रहती। लेकिन श्री कृष्ण जी अपने धर्म की स्थापना के लिए बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। उनके विरह में राधा रानी ने सांसारिक मोह माया का बहुत अच्छे से निर्वहन किया, लेकिन कुछ वर्ष बाद उन्हें ये सारी बहुत ज़्यादा रोकने लगी। तब वो सारी मोह माया को छोड़ के श्री कृष्ण के पास आ गई। वह श्री कृष्ण के द्वारका पहुंची और वहां पर श्री कृष्ण जी के सभी परिवारों से मिली और कुछ दूर एक पास के ही वन में उन्होंने अपना निवास बना लिया। वहां पर एक जगह वो रहने लगी। श्री राधा रानी उनके प्रेम में और उनकी भक्ति में इतना ज्यादा लीन हो गई थी कि मजबूरन श्री कृष्ण को वहां पर उनसे मिलने आना पड़ा। तब श्री कृष्ण ने आया और उनसे बहुत सारे सवाल भी किए। उन्होंने एकांत में बैठ के बातें की और श्री कृष्ण जी ने बोला कि तुम कोई वरदान मांग लो राधा। तब राधा जी ने बोला कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं आपकी बांसुरी सुनूं और मैं आपके शरीर में अंतविहीन हो जाऊं। ये बात सुनकर श्री कृष्ण जी थोड़े दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेमिका की बात सुनने के लिए मजबूर थे। तब वह बांसुरी बजाना शुरू किए। वह बांसुरी तब तक बजाए जब तक कि श्री राधा रानी की आत्मा उनके अंदर विलीन ना हो गई। वह बांसुरी की धुन में इतना ज़्यादा मग्न हो गई थी कि उन्होंने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय कर लिया। अंत में राधा जी ने अपने प्राणों की आहुति देकर श्री कृष्ण जी में विलीन हो गई। कहा जाता है कि श्री राधा रानी की आत्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गई और वो गोलोक धाम में भी पहुंच गई। उसके बाद इस विरह को श्री कृष्ण सहन नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने अपनी वही बांसुरी उसी स्थान पर तोड़ दी जहाँ श्री राधा रानी उनके शरीर में समाप्त हो गई। तब से कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने दोबारा बांसुरी कभी भी नहीं बजाई। तो दोस्तों, इसे ही कहते हैं आत्मसमर्पण। निस्वार्थ प्रेम के लिए श्री राधा रानी ने उनकी भक्ति में इतना ज्यादा लीन हो गई कि उन्होंने उनको ही एक जरिया मानकर गोलोक पर पहुंच गई। और राधा रानी ने इस संसार को भी एक सीख दे दी कि कैसे निस्वार्थ प्रेम किया जाता है। तब से श्री राधा रानी जी का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाने लगा और तब से लेकर आज तक हम राधे कृष्ण ही बोलते हैं। तो दोस्तों, क्या ये कहानी आपको पता थी? अगर पता थी तो नीचे जय जय श्री राधे जरूर कमेंट करें और जिसको इस बारे में नहीं पता है उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की कहानी के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राधे।